तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। आज अपनी चर्चा सामयिक प्रतिक्रमण पर चल रही है। जैन शासन में श्रावकों के 12 व्रत बताए हैं, जिसमें 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये 4 जो शिक्षा व्रत है, इसमें एक व्रत सामयिक का होता है, जो गृहस्थ अवस्था में मुनि बनने की शिक्षा के अभ्यास रूप में होता है। उसका नाम ही शिक्षा व्रत है। और वैसे अपन सामान्य रूप से ले तो सामयिक का सरल अर्थ है समता भाव धारण करना। छेड़ाला में भी कहा है, धर और समता भाव सदा सामयिक करिए। तो इस प्रकार जो है सामयिक का बहुत ही महत्व का स्थान है। और प्रतिक्रमण जो है वह भी सामयिक के अंतर्गत ही एक कार्य होता है, जिसमें अपने किए हुए दोषों को हम स्मरण करते हैं। क्योंकि गुरुदेव ने भी कहा है 189 कलश के उसमें कहा था कि भाई वो है ना, जिसमें प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहा है, प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा है। वहां पे भी उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही है आचार्यों ने, कि जब हम प्रतिक्रमण से और आगे अप्रतिक्रमण पे ले, वहां अप्रतिक्रमण का अर्थ पाप रूप वाला नहीं, हम प्रतिक्रमण से आगे अप्रतिक्रमण की ओर ले जाना चाहते हैं, तो यह ऊपर की ओर क्यों नहीं चढ़ता है। इन उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है, नीचे गिरने के लिए नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है प्रतिक्रमण जो है वह भी एक भूमिका होती है जीव की। तो उसमें जो है ज्ञानी जीव विचार करता है कि जो भी दिन भर में कार्य हुए हैं, वे कार्य कैसे हुए हैं, उन कार्यों में कितना अशुभ भाव रहा है, कितना शुभ भाव रहा है, उसका एक हिसाब लगता है। कि जो 12-12 घंटे में समझ लो कि सुबह का हिसाब शाम को, ये रत्नकर्ण साहूकाचार में है, सुबह का हिसाब शाम को रखते हैं, शाम का हिसाब सुबह को रखते हैं, कि कितना मेरा समय शुभ कार्यों में प्रवृत्ता। चूंकि चरणान योग में इसको धर्म कार्य बोलते हैं, तो कितना मेरा कार्य धर्म में मेरी प्रवृत्ति रही और कितनी अशुभ में, अशुभ को पाप बोलते हैं। क्योंकि दिन भर अगर आप हिसाब लगाएंगे सपना बेन, तो अगर 12 घंटे में से शुभ भाव आपका 2 घंटे रहा, तो अशुभ कितना रहा सपना बेन? 10 घंटे। 10 घंटे। तो 12 घंटे में से अगर अपन सामान्य हिसाब भी लगावे, तो 2 घंटे अशुभ में, 10 घंटे अशुभ शुभ में में। और 2 घंटे शुभ में, तो अकाउंट में बैलेंस कितना बचा? सुनना, जैसे मान लो 12 घंटे, 12 में से 2 घंटे शुभ में गए और 10 घंटे अशुभ में गए, तो 2 घंटे तो चलो शुभ में गए, उसको प्रॉफिट मान लें, और 10 घंटे का लॉस हो गया, तो उसमें 2 घंटे ने तो कवर कर दिया आपका प्रॉफिट से लॉस, तो 8 घंटे का घाटा आठ हो गया। घंटे 8 घंटे का, ये बराबर रत्नगढ़ साहूकार में लिखा है, अमाउंट से लिखा है कि भाई 5 रुपए का व्यापार भी करे तो वो देखता है कि आखिर मेरा कितना समय जो है प्रॉफिट में रहा, कितना लॉस में रहा। तो ये प्रतिक्रमण सामयिक, ये सब चीजें आपको तत्काल दिखाती है। स्वामी जी ने कहा है कि जो लोग प्रतिक्रमण के टाइम पर, कुछ लोग क्या करते थे, वहां घूमने चले जाते थे सोनगढ़ में, भाई जी को पता हो के जानकारी होगी। तो शाम को घूमने गए तो किसी ने पूछा कि भाई जी ये घूमने जा रहे हैं, और उस समय तो स्वामी जी ने बोला कि ये जो घूमने जा रहे हैं ये अशुभ भाव है। और ज्ञानी जन उस समय जो ध्यान आदि, मतलब प्रतिक्रमण की बात चल रही थी, सामायिक को भी प्रतिक्रमण ध्यान भी बोलते हैं, सामायिक मतलब सामान्य ध्यान में भी आ जाता है। तो बोलो उसमें जो ज्ञानी प्रवृत्ति है वो
वो शुभ भाव है और उस शुभ भाव के काल में वो अपना कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार जो है अशुभ से बचने, अशुभ का वहां स्वामी जी ने बिल्कुल इस चीज को अशुभ में डाला और सामायिक व प्रतिक्रमण आदि को शुभ में डाला। तो दोनों का अंतर भी बताया। बोले जैन दर्शन बड़ा ऊपर चढ़ने का ही संदेह उपदेश देता है, ऐसा वहां बराबर लिखा, ऊपर चढ़ने का, नीचे गिरने का नहीं। तो इस प्रकार जो है अपने परिणामों का हिसाब, क्योंकि इस कारण ये है कि क्या होता है कि ये जिन भर के जितने परिणाम चलते हैं ना, यही आगे चलकर आपकी सारी गतियों का निर्धारण होता है उसमें, हाँ, परिणामों से। तो वे परिणाम जो है वो बताते हैं। परिणाम से भेद ज्ञान करना वो भी उस सामायिक की प्रक्रिया में आता है। और क्योंकि प्रतिक्रमण मतलब दोषों का हिसाब लगाना और फिर उन दोषों की निवृत्ति के लिए उपाय करना, और फिर उसके बाद कायोत्सर्ग में जाकर काय का भी उत्सर्ग करके अपने स्वभाव की ओर बढ़ना। तो ये सब उस प्रक्रिया में आता है। तो बकायदा जहां जहां जे उसमें सब बताया गया है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, सामायिक, स्तवन, वंदन, कायोत्सर्ग, ये सब उसके भेद हैं सामायिक के अंतर्गत। तो इस प्रकार जो है इन कार्यों में ज्ञानी प्रवृत्ति करता है और वह प्रवृत्ति ही आगे चल के मुनि पने में जाते जाते और वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। ये चरणानी योग की पद्धति है पूरी। चरणानी योग की पद्धति में ये सारी बातें बिल्कुल तरीके से आती है। तो श्रावक होने से श्रावक के कर्तव्यों में इसे रखा गया है कि श्रावक के कर्तव्य है। अब ये कोई कहे कि हम तो पूरे साल में एक ही बार करते हैं, 14 को करते हैं या 10 दिन तो ये तो अभ्यास है, ये तो 12 महीने की चीज है। हर रोज। हाँ, पूरे 12 महीने के जितना आपसे बैठ सकें, रुक सकें, ध्यान लगाएं, अपना चिंतन करें, मेरी क्या दशा चल रही है, उसमें ही ऑटोमेटिक सारी प्रक्रिया स्वभाव तक ले जाने वाली होती है। अपना चिंतन न करे और अपने परिणामों का चिंतन न करे। चिंतन का अर्थ यहाँ पे विचार करना है क्या चल रहा है। ठीक है, कभी कभी आता होगा ना सपना बेन, क्या वो मेरा समय किसमें चला जा रहा है, यहाँ तो थोड़े होता ही है। काल की स्थिति है और मुझे तो यहाँ सर्व ओर से अवसर आ गया है। हाँ। तो ये क्या है, ये सब उसी के भेद है। मेरा समय कैसे व्यर्थ जा रहा है, कितना बर्बाद जा रहा है, कैसे खराब जा रहा है। तो ये बराबर बैलेंस है जैन दर्शन में। इस प्रकार उसमें एक एक क्रिया है सामायिक की, और सामायिक का तो सही स्वरूप समझ ले जी तो बड़ा आनंद आ जाए है। उसको बिल्कुल गहराई में जाकर समता भाव, समभाव, अरे ज्ञाता दृष्टा पने में भी समभाव ही कहा गया है। ज्ञाता दृष्टे में, ज्ञाता दृष्टा पने में भी समभाव कहा गया। तो इस संभाव की प्रैक्टिस, संभाव का अभ्यास इस प्रकार जो है इस सामयिक और प्रतिक्रमण में बताया जाता है। और इस प्रकार अपन जो है अब, चूंकि वर्ष भर में एक बार या 3 बार, कितनी बार करते हैं हमें नहीं पता, सामयिक सपना बेन 1 बार करते हैं कि 3 बार करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को हर बार करता होता है। है ना बहुत हम्म। सुंदर। और नहीं है अभी जो चल रहा है जनरली जो है मंदिरों में सामयिक की परंपरा पर्यूषण में रखी गई है, हाँ 10 बराबर। लक्षण में, हम्म। ताकि वह अभ्यास में बना रहे। हम्म। इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी करना तो है, परम चतुष्टय माही, अष्टमी को करें, चतुर, अरे दो, ये सब बताया है कि प्रतिदिन करे, पर्व में करे, तीर्थ में जाके करे, और दोनों टाइम करे। अरे 2-2 घड़ी 3-3 टाइम करे, मतलब इसका इतना महत्व है, जितना करें उतना अच्छा है। और उस प्रकार जो है उसी में सारा फिर, और उसके अंदर रहते हुए अपने आत्म स्वरूप में चिंतन करके कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग के लिए बहुत अच्छी 2 लाइन है। पंच महागुरु सुमिरन करके कायोत्सर्ग करूं सुखकार, सहज स्वभाव शुद्ध लख अपना जाऊंगा मैं अब भव पार। इसमें सब कवर आ गया, टोटल आ गया, 4 कार्य आए हैं। पंच महागुरु सुमिरन करके, ये सामयिक में भी प्रकृति क्रिया है। पंच महागुरु सुमिरन करके कायो सर्ग करूं सुखकार काय का, और उसमें करना क्या है, सहज स्वभाव शुद्ध लख अपना, ये तीसरा काम हुआ। और जाऊंगा मैं अब भव पार। भव पार के भी 2 अर्थ हैं, राग द्वेष मोह कषाय विपरीत भावों को भव बोलते हैं,
उससे अब मैं पार जाऊंगा, अर्थात वितराग दशा को प्राप्त होऊंगा। और अगर हम आगम की अपेक्षा से समझें तो ये जो 84 लाख योनियों के भव भावांतर हैं, उनसे मैं पार होकर मोक्ष दशा को प्राप्त करूंगा। इतनी सारी गहराई इस सामायिक में, चूंकि समय अपने पास कम है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट अपन ने इसको टच कर लिया है। विशेष रजनी भाई हैं, उनको तो सारा इन चीजों से बिल्कुल रचे पचे हैं, और चूंकि मुझे अवसर दिया इसलिए थोड़ा सा मैंने उस पर डाला है। अपना समय हो चुका है।